ग्रीटिंग टू ऑल, आप सभी का स्वागत है द फीडियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि केवीएस, एनवीएस, एडब्ल्यूएस, डीएसएसबी या एसएससी, सभी एग्जाम्स में रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, क्योंकि सबसे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो रीजनिंग होता है। तो आप लोगों को रीजनिंग में कम टाइम में, कम तैयारी में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपको साथ साथ ये नहीं है कि भाई रीजनिंग एक हल्का सब्जेक्ट है, हल्का सब्जेक्ट नहीं है। उसकी अगर आप तैयारी नहीं करते हैं और आपको लगता है कि भाई मेरा बिना तैयारी के मैं एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन इजीली काफ़ी अच्छे सोल्व कर सकता हूँ, तो ये आपका सोचना है, तो बहुत गलत सोचना है ये आपको। आपको साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल जो आपको आसान क्वेश्चन होते होंगे वो बिल्कुल आप उनको गलत करके आएंगे। ठीक है, तो आपको साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के साथ साथ रीजनिंग पे भी उतना ही ध्यान देना है। रीजनिंग, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को भी पता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हमें उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, उनको आपको स्पेशल अटेंशन देनी है। तो आज की शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोगों के पास, सभी के पास कॉपी पेन होगा। आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और विद एक्यूरेसी आपको टाइम नोट करना है कि विद इन कितने टाइम के अंदर आप की जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जो आपकी एक्यूरेसी भी है या नहीं। अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और वो गलत सोल्व कर रहे हैं तो आपको उसको इम्प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। कंप्लीट द सीरीज, यहाँ पे सीरीज दे रखी है, उसको हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे 14, 21, 35, 56 और 84 गिवन। तो यहाँ अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे सभी के अंदर 7 मुझे मल्टीपल दिख रहा है। ये 7 दूनी 14 होता है, 7 तिया 21 होता है, 7 मुझे 35 होता है। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ, डिफरेंस अगर मैं यहाँ पे जिनको ऑप्शन देखता हूँ तो वो 7 की क्या क्या मल्टीपल है, तो मैं ये वाली चीज़ें देख सकता हूँ। सबसे पहले मैं 163 है, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और यहाँ पे 23 है, 7 का मल्टीपल नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 6 7 नहीं 63, ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि 133 है वो 7 के पहाड़े में आता है। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये 7 के पहाड़े में नहीं आता। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये भी 7 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ की यानी कि यहाँ हमारे को जो दूसरा और चौथा ऑप्शन है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको दूसरे तरीके से करके देखेंगे। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इनका डिफरेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंस कितना है, 7 है। यहाँ डिफरेंस कितना है, 14 है। यहाँ डिफरेंस कितना है, ये 1 हो जाएगा और ये 21। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 14 में से 6 गए 8 होता है और 7 में से 5 गया 2 होता है। तो यहाँ पे हमें एक फिगर, एक फोटो में हमारे सामने क्लियर हो गई है। तो यहाँ पहले 7 है, फिर 14 है, 7 21, 7 चौक 28। तो आगे क्या आना चाहिए, 7 मुझे 35 आना चाहिए। क्लियर, अगर 7 बजे 35 है, ये क्या है, इनके सभी के जोड़ करके ही आता है ना। 14 और 7 21 आता है, 21 और 7 21 और 14 35 आता है। 35 और ये 21 है, इसको 56 आता है, जोड़ देते हैं तो 56 में 28 ऐड करते हैं तो 84 आता है। तो ऐसे ही 84 को ऐड करेंगे 35 में, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। 4 और 5 9 होता है, 8 और 3 11 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है अल्फाबेटिकल सीरीज से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमें इनको काउंट करना होता है कि टोटल कितने अल्फाबेट्स यहाँ पे गिवन है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब हमने यहाँ पे टोटल काउंट कर दिया कि टोटल काउंट कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। और 20 में क्या क्या चीज़ें जो हमारे पेयर बन सकते हैं, वो हमें पेयर देखने की क्या क्या बन सकते हैं। तो 20 में 4 का पेयर बन सकता है, 5 5 के भी पेयर बन सकते हैं। ठीक है, 10 के 2 पेयर बन सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं 4 के पेयर के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 का पेयर बन जाएगा। फिर ये 1 2 3 1 2 3 4 का पेयर बन जाएगा। फिर यहाँ 1 2 3 4 का पेयर बन जाएगा और ये ऐसे ही 1 2 3 4 का पेयर बन जाएगा। अब यहाँ ये वाला पहले ए है, यहाँ पे भी ए दिया हुआ है, लास्ट वाला ए है, ये भी ए है। ठीक है, यहाँ पे भी लास्ट में ए है, ये पहले और लास्ट में ए है, यहाँ पे भी लास्ट में ए है, तो यहाँ पहले भी ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी पहले ए आएगा,
अब यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ यहाँ सेकंड नंबर पे क्या बी है, अगर मैं यहाँ बी लगा देता हूँ तो ये क्या सीरीज बन रही है, ए बी सी ए के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पे भी देखता हूँ सेकंड नंबर पे ए बी सी ए, ये भी वही चीज़ बन रही है, ये भी ए बी सी ए बन रही है, ये भी ए बी सी ए बन जाएगा और यहाँ पे भी ए बी सी ए बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा ये हम चेक करना है। सबसे पहले क्या आया है, बी आया है। ठीक है, उसके बाद क्या आया है, सी आया है, उसके बाद क्या आया है, ए आया है, उसके बाद सी, उसके बाद ए और उसके बाद फिर से सी आया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, बी सी ए सी। तो बी सी ए सी ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 11 121 बन रहा है तो 111 क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न होता है, पैटर्न क्या होता है, अगर 11 को 11 से गुना करते हैं तो ये क्या आता है, 1 2 1 आता है। अगर मैं 111 को 111 से गुना करता हूँ तो यहाँ पे 3 आ रहे हैं ना इसमें, जैसे इसमें 2 आ रहे थे, 2 तक जाते हैं उसके बाद वापस आ जाते हैं, ऐसे इसमें 3 1 1 के 3 है तो हम यहाँ पे 1 2 3 तक जाएंगे, फिर उसके बाद वापस 2 1 रहेंगे। अगर यहाँ पे 4 आते हैं 1 1 के, इनकी गुना होती है तो ये क्या होता है, 1 2 3 4, फिर वापस 3 2 1 वापस चले जाएंगे। अगर यहाँ पे 5 आते हैं 1 1 के, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये वाली चीज़। आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ें ऑलरेडी पता भी होगी। तो यहाँ पे जैसे 11 से 121 बन रहा है तो 111 से क्या बनेगा, 111 से हमने यहाँ पे निकाला है, क्या बन जाएगा, 1 2 3 2 1। तो 1 2 3 2 1 ऑप्शन 3 में गिवन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिक्चर इज रिलेटेड टू कलर इन द सेम वे एज लेटर इज रिलेटेड टू। जिस प्रकार तस्वीर का संबंध रंगीन से है ठीक उस प्रकार अक्षर का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। देखो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको ये समझना है कि ये नए क्वेश्चन नहीं है, ये हम जो पुराने जो पेपर हो चुके हैं उनसे ही सारे के सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस ही हो रही है क्लास में, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यही समझ के बैठना है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। और देखिए जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये है कि इनके साथ में टच में रहना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जिस प्रकार तस्वीर का संबंध रंगीन से है, जो तस्वीर है वो कैसे बनती है, वो कलर से बनती है ना। जो पिक्चर होती है वो किससे बनती है, वो कलर से बनती है, कलर होंगे तभी तो पिक्चर बनेगी। तो इस प्रकार ये बोल रहा है कि उसी प्रकार जो अक्षर का संबंध किससे होगा। अगर तस्वीर का संबंध रंगीन से है, यानी कि रंगीन से पिक्चर बनती है, तो अक्षर किससे बनते हैं, अक्षर किससे बनते हैं, तो अक्षर ऑप्शन पहला देखते हैं मोटा बोल्ड, दूसरा देखते हैं अल्फाबेट वर्णमाला, तीसरा देखते हैं वर्ड शब्द, या चौथा देखते हैं लैंग्वेज। तो अक्षर जो बनते हैं वो वर्णमाला से बनते हैं। ठीक है, और वर्णमाला क्या होती है, स्वर और व्यंजन जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सेकंड जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डाइस इज रिलेटेड टू क्यूब इन द सेम वे एज बॉल इज रिलेटेड टू। पासे का घन से ठीक वही संबंध है जो संबंध गेंद का किससे है, स्फीयर से है, लाइन से है, कोन से है, या क्यूब से है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जैसे डाइस जो होता है उसका किससे संबंध बताया है इसने, डाइस की जो शेप होती है वो किसके जैसी होती है, वो क्यूब की जैसी तो शेप होती है। ठीक है ना, जो डाइस की शेप और क्यूब की शेप क्या होती है, वो सिमिलर होती है। ऐसे ही जो बॉल होती है, जो गेंद होती है, उसकी जो शेप होती है वो किसके जैसी होती है, वो जो होता है स्फीयर के जैसे होती है। वो भी क्या होता है, गोल ही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओसम इज कोडेड एज 1551645 देन हाउ विल डिग्निटी बी कोडेड एज। अगर ओसम को ये लिखा जाता तो डिग्निटी को क्या लिखा जाएगा। तो मैं आपको पिछले क्लासेस में भी बार बार बताता रहा हूँ कि जो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनके जो नंबरिंग होती है आप लोगों को वो लर्न करनी है, टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि एस कितने नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, तो आपको फटाक से बताना, उसका जवाब देना है कि जो एस है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 19 नंबर पे आता है, जो बी है वो 22 नंबर पे आता है, जो एक्स है वो 24 नंबर पे आता है, जो क्यू है वो 17 नंबर पे आता है। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ इनकी नंबरिंग करते हैं। तो ये ए है, ये कितने नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, पहले नंबर पे आता है।
जो W है वो कितने नंबर पे आता है, W 23 नंबर पे आता है। यहाँ जो E है वो इनिशियल कर्व से 5वें नंबर पे आता है। S 19, O 15, M 13 और E 5 पे आता है। अगर हम इसको देखते हैं और इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो सिंगल डिजिट है वो तो सेम इन्होंने एज इट इज लिखी हुई है, जैसे पहला 1 था इसमें यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। इसके बाद जो 23 है, 23 में इसने क्या किया, 2 और 3 को ऐड करके 5 लिख दिया, सिंगल डिजिट में बना लिया इनका डिजिटेशन करके, तो यहाँ 5 को यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये E ऑलरेडी सिंगल डिजिट में था तो इसको यहाँ लिख दिया। इसके बाद जो 19 है, 19 को भी क्या कर दिया, इनको डिजिटल सम कर दिया। 19 का मतलब 9 और 1 10 होता है, 10 का डिजिटल सम क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ इन्होंने 1 लिख दिया। अब इसके बाद 15 का डिजिटल सम क्या होता है, 6 होता है, यहाँ 6 आ गया। इसके बाद 13 का डिजिटल सम क्या होता है, 4 होता है, यहाँ पे 4 आ गया। और 5 ऑलरेडी डिजिटल जो है सिंगल डिजिट में है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब जो डिग्निटी है, डिग्निटी क्या होता है, D 4 नंबर पे होता है, I 9 होता है, G 7 होता है, N 14 होता है, I 9 होता है, T 20 होता है और Y 25 होता है। अगर मैं इनको सिंगल डिजिट में लिखता हूँ तो 4 ऑलरेडी सिंगल में है, 9 ऑलरेडी सिंगल में है, G 7 ऑलरेडी सिंगल में है, N 14 है तो 14 को हम क्या कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। उसके बाद 9 हो जाएगा, 20 को हम 2 लिख सकते हैं और 25 को हम 7 लिख सकते हैं। तो 4975 कहाँ दिख रहा है, 4975 सिर्फ इसमें दिख रहा है 927, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं मिसिंग नंबर वाले, और बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें और सीरीज वाले चैप्टर में होते हैं, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस की कम से कम 200 से 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है मिसिंग नंबर के, ताकि आपको जो इस चैप्टर में जो कमांड है मिसिंग नंबर में, जो आपकी जो गलतियां होती हैं, जो आपके नंबर कटते हैं वो ना कटें। तो 200 से 300 क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बुक उठाइए, कोई भी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन उठाइए, चैप्टर वाइज उठाइए, उसमें मिसिंग नंबर के क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं तो आप लोगों को उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं, आपको आइडिया जल्दी लग जाएगा कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे जो ये होते हैं डब्बे वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो बॉक्स के अंदर आते हैं, वो या तो रो के हिसाब से होते हैं या उनको सोल्व किया जाता है कॉलम के हिसाब से। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये कॉलम के हिसाब से साफ साफ दिख रहा है कि इन क्वेश्चंस को कॉलम के हिसाब से हम सोल्व करेंगे। 17 है, 15 है और 49 है, तो हम 49 तक कैसे पहुँच सकते हैं 17 और 15 की हेल्प करके। आप इसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद मैं इसका रिप्लाई करता हूँ। यहाँ 49 है, यहाँ 15 है, यहाँ 17 है, तो 17 और 15 को मैं ऐड करता हूँ तो मैं 49 तक नहीं पहुँच सकता। बट मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं 17 में मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ और उसमें 15 ऐड कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 34, और 34 में 15 ऐड करने के बाद क्या आता है 49 आता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अगर मैं यही ऑपरेशन यहाँ पे सेकंड कॉलम में करता हूँ, यहाँ मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाई 2 किया था, यानी कि 41 में अगर 2 मल्टीप्लाई किया जाता है और जो नीचे वाला जो ये 24 है, इस 24 को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो मेरा 106 आना चाहिए। अगर ये वाली जो हमारा मैच हो गया है, ये हो गया, तो हमारा जो पैटर्न हमें पता लग जाएगी, अगली जो सीरीज होगी वो कैसे सोल्व करनी है। तो यहाँ पे इसका डबल करता है, ये 82 हो जाएगा, और इसमें हम क्या करते हैं ऐड 24, तो ये हो जाएगा 6 और 10, ठीक है, ये हो जाएगा 106, जो कि यहाँ ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा, तो इसमें क्वेश्चन मार्क में मैं 2 गुना करके इसमें क्या ऐड करना है 29 को ऐड करना है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए 85 आना चाहिए। अब मैं इसको उस तरफ लेकर के जाता हूँ, उस तरफ लेकर के जाएंगे तो 85 में से 29 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 6, 15 में से 2 गया 6 होता है, 7 में से 2 गया 5 होता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई 2 था, इस मल्टीप्लाई 2 करके को हम यहाँ नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 गुनी 4 2 8 16, यानी कि 28 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, जो कि ऑप्शन 4 में क्लियरली गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली जो इसकी जो ट्रिक होती है वो आपके दिमाग में आ जाएगी कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सिलोक्स वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे सम बल्ब आर एलईडीज एंड सम एलईडीज आर ट्यूबलाइट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम 150 रूल से करेंगे।
अगर आपको 150 रूल आता है तो आप विदाउट पेन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सम है, जो सम के लिए क्या वैल्यू पुट की जाएगी 50, और यहाँ भी 50, ये वाला भी सम से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे भी 50 और 50। जो ओल वाली जो सेंटेंस होते हैं वो पहले एलिमेंट के लिए 100 वैल्यू पुट की जाती है और सेकंड वाले के लिए 50 यूज की जाती है। जो सम वाले होते हैं उसमें पहले एलिमेंट के लिए 50, दूसरे एलिमेंट के लिए 50 यूज की जाती है। जो नो वाले होते हैं उसमें दोनों में 100 वैल्यूज आती है, और जो सम नोट वाले जो केस होता है उसके अंदर पहले के लिए 50 और दूसरे के लिए 100 वैल्यू की जाती है। तो यहाँ पे सम बल्ब और एलईडी है, तो सम वाले केस में क्या है, दोनों केसेस में दोनों एलिमेंट्स में 50-50 यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने बल्ब के लिए 50 कर दिया, एलईडी के लिए 50 कर दिया। ऐसे ही दूसरी स्टेटमेंट है उसमें भी यही चीज़ है, क्या एलईडी के लिए 50 और ट्यूबलाइट के लिए 50, क्योंकि ये सेंटेंस सम से स्टार्ट होता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में भी ये पहला कंक्लूजन क्या है 50 है, तो सबसे पहले हम यहाँ की वैल्यू कर देते हैं। अब मैं पहले कंक्लूजन की बात करता हूँ, तो क्या पहला कंक्लूजन फॉलो करता है, यहाँ ट्यूबलाइट है और बल्ब का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और मैं अगर देखता हूँ तो ट्यूबलाइट कहाँ पे है, यहाँ पे है, और बल्ब कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि दोनों ऊपर नीचे हैं। और दोनों में ऊपर नीचे है तो दोनों में रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा ऊपर से नीचे जाने के लिए। और रिलेशनशिप बनाने की कंडीशन क्या होती है, रिलेशनशिप बनाने की कंडीशन ये होती है कि जो भी कॉमन एलिमेंट होता है, जैसे इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, एलईडी है, ठीक है। अगर एलईडी में किसी भी एक की वैल्यू 100 होती है तो उनमें ऊपर से रिलेशन बन जाता है, हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं। बट अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो एलईडी और एलईडी दोनों की वैल्यू क्या है, 50 है। और कंडीशन क्या है, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए रिलेशनशिप बनाने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए, इसीलिए ये ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब नो ट्यूबलाइट इज बल्ब, मैंने अभी बताया आपको, जो नो वाला केस होता है दोनों एलिमेंट्स पे 100 और 100 पुट किया जाता है। अब यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और ये वाली स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव आंसर हमारा आ ही नहीं सकता, ये क्या हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का और ध्यान देना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इधर और वाला और चेक करना है कि इधर और की कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, इसकी कंडीशन ये होती है कि एलिमेंट सेम होते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, सेम एलिमेंट। दूसरी कंडीशन क्या होती है, वो जो दोनों कंक्लूजन होते हैं वो क्या होंगे, फॉल्स होंगे, वो फॉलो नहीं करेंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होता है और जो दूसरा कंक्लूजन होता है वो नेगेटिव होता है। अगर ये वाली तीन कंडीशन फॉलो होती हैं, अगर आपको दिख रही हैं, तो ये इधर और का केस बन जाता है। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जो सेम एलिमेंट है, देखो यहाँ पे ट्यूबलाइट है, यहाँ पे बल्ब है, ये ट्यूबलाइट और ये बल्ब दोनों में सेम एलिमेंट है, दोनों फॉल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पहले वाली पॉजिटिव है और दूसरे वाली नेगेटिव है, तो यानी कि ये तीनों के तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो वो किस चीज़ का केस होता है, वो इधर और का केस होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3, इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे ओकर इन द डिक्शनरी, जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें वो बताना है। अगर मैं सबसे पहले देखता हूँ 1 2 3 4 5 चीज़ है ना, 5 वर्ड है, तो यहाँ ये पी इसमें भी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है और इसमें भी पी है। क्लियर। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे एस, यानी कि आर के बाद आता है एस, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट का मतलब 5वें नंबर पे आएगा। अगर मैं ऑप्शंस में देखता हूँ तो सबसे लास्ट में 5 नंबर कहाँ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, और कहीं पे भी 5 नंबर गिवन नहीं है, तो हमारा आंसर आगे हमें चेक ही नहीं करना, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको आगे भी चेक करना है तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हमारा आंसर इसका ऑप्शन 3 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्जुन इज फेसिंग साउथ, अर्जुन का मुख दक्षिण की ओर है। देन ही टर्न्स 45 डिग्री राइट, फिर वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट टू मूव 50 मीटर, और 50 मीटर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। ठीक। एंड फ्रॉम देयर 50 मीटर टू वेस्ट, और फिर 50 मीटर चलने के लिए उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और वहाँ से 50 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब क्वेश्चन में पूछता है इन विच डायरेक्शन ओब्लिक प्लेस इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस से पूछा है। तो यहाँ पे जो ऑन पेपर जो डायरेक्शंस
होती है वो क्या होती है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वाली जो होती है ये वेस्ट होती है। क्वेश्चन में ये बोलता है जो अर्जुन का फेस है ना वो साउथ की तरफ है। अगर अर्जुन का फेस साउथ की तरफ है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया साउथ, ठीक है, ये साउथ है, उसका फेस का है साउथ की तरफ है, तो वहाँ से वो 45 डिग्री राइट टर्न करता है। 45 डिग्री कहाँ टर्न करता है, राइट टर्न करता है, ठीक है, दाएं ओर घूमता है। यानी कि दाएं का मतलब राइट, राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है हमेशा क्लॉकवाइज चलना, ठीक है। जहाँ पे भी हम राइट टर्न करते हैं तो उसका मतलब हम वहाँ से क्लॉकवाइज टर्न किए हैं। और जो टर्न किया जाता है यहाँ पे इसने दे रखा है डिग्री में, ठीक है, तो 45 डिग्री टर्न करता है, यानी कि क्लॉकवाइज साउथ में उसका फेस है तो क्लॉकवाइज किस तरफ जाएगा, 45 डिग्री, वो यहाँ पे आएगा उसका फेस, ठीक है। और यहाँ वो कितना डिग्री, कितना मीटर चलता है, यहाँ से वो 50 मीटर चलता है, ये 50 मीटर चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। फिर 50 मीटर चलने के बाद, ठीक है, 50 मीटर चलने के बाद वो उत्तर पश्चिम की ओर आ जाता है, यानी कि अब यहाँ से जो डायरेक्शन बन जाएगी उत्तर पश्चिम के लिए, वो कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, अब जो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो ये हो जाएगा, और यहाँ से उसको उत्तर पश्चिम की ओर जाना है। यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर डायरेक्शन कौन सी होगी, तो उत्तर ऊपर होता है, पश्चिम लेफ्ट में होता है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ से ये 50 मीटर चलता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में कहा जाता है 50 मीटर चलता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर आता है, तो यहाँ पे से भी वो 50 मीटर चलता है और यहाँ से भी वो 50 मीटर चलता है। जो ये होगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री का एंगल बनता है। आगे अब ये क्या बोलता है कि अब वो वहाँ से 50 मीटर पश्चिम, पश्चिम डायरेक्शन यानी कि वेस्ट डायरेक्शन, 50 मीटर आगे यहाँ से कहाँ जाएगा, वो वेस्ट की तरफ जाएगा, और कितना मीटर जाएगा, वो 50 मीटर जाएगा, क्लियर, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। उसने चलना कहाँ से शुरू किया था, उसने चलना शुरू किया था इस पॉइंट से, ठीक है। अब इसने पूछा है कि जिस पॉइंट से उसने चलना शुरू किया था वह अपने मूल स्थान से, मूल स्थान क्या होता है, ये किस दिशा में है, अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि वो भी जो आपके साथ स्टडी करते हैं तो उनको भी कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।